Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 11.2, question number 6, and the statement is find median of the following data. और ये स्टूडेंट्स 5 पार्ट्स हैं, इसमें हमें नंबर्स गिवन है और हमने उसका मीडियन फाइंड करना है। और ये जो सारे पार्ट्स जो हैं वो अनग्रुप डेटा हैं, तो इसका जो मीडियन का फार्मूला है वो भी आपने याद करना है। और मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने अपने डेटे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा और इस तरह इंक्रीज़ होता जाए, और डिसेंडिंग का मतलब है कि सबसे पहले बड़ा फिर छोटा और इस तरह ये नीचे को आता जाए। तो ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें। तो मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ स्टूडेंट्स। उसके जो नंबर हैं वो हैं 1, 4, 2, 5, 3, 7 और 6। तो इसको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने डेटे को अरेंज करके लिख लिया। अब स्टूडेंट्स सामने इसमें चूँकि ये नंबर 7 है, ऑड नंबर है, तो मीडियन का फार्मूला इधर लगेगा। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 पोजीशन या ऑब्जर्वेशन या नंबर, n+1/2 पोजीशन। अब स्टूडेंट्स हमारे ये टोटल नंबर हैं 7, तो ये मैं लिखूँगा 7 + 1/2 पोजीशन। तो 7 में जब हम 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4th पोजीशन। अब आपने अपने डेटे में देखना है कि 4th नंबर पर कौन सा नंबर आ रहा है। 1, 2, 3, 4 और 4th नंबर में आ रहा है 4। तो इसका जो मीडियन है नीचे आपने लिख लेना है। सो मीडियन ये इक्वल है स्टूडेंट्स 4 के। ये 4th नहीं है, हमने अपने डेटे में 4th नंबर जो है वो देखा है, तो ये हमारा मीडियन है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं +-2, +-4, +-6 और +-8। इसको भी स्टूडेंट्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखने लगा हूँ। इस प्लस माइनस का मतलब है कि ये 2 एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, 4 एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, 6 एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, और 8 भी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है। तो स्टूडेंट्स माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है असल में उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। तो जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा तो मैं सबसे पहले -8 लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा -6, -4, -2, 2 और फिर स्टूडेंट्स आगे 4, फिर 6 और फिर 8। और ये टोटल नंबर बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका भी हमने मीडियन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स मीडियन का फार्मूला है इवन नंबर के लिए 1/2 इंटू nth पोजीशन प्लस n+2/2 पोजीशन। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये आएगा 1/2, n हमारे हैं टोटल 8, n/2 यहाँ पर लिखना था, n/2 पोजीशन। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 8/2 पोजीशन प्लस 8 + 2/2 पोजीशन। तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें लिख लेते हैं जी 1/2 इंटू 4th पोजीशन प्लस 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5th पोजीशन। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है अपने डेटे में कि 4th और 5th पोजीशन कौन सी आ रही है। 1, 2, 3, 4th, ये 4th और ये 5th पोजीशन है। तो इनको स्टूडेंट्स हमने प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो ये आएगा -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 -2 + 2 मीन 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मीडियन है वो आ जाएगा 0। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, उसमें जो नंबर्स गिवन है वो है 0, 1, -2, -3, 4, 5, 6 और 3। सबसे पहले हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। तो ये -3 -2 से छोटा है और -2 0 से भी छोटा है, यानी कि 0 नेगेटिव जितने भी नंबर हों उनसे बड़ा होता है। तो जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो मैं पहले लिखूँगा -3, फिर -2, फिर 0,
फिर स्टूडेंट्स 1 और 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 और 6। ये स्टूडेंट्स मैंने इनको अरेंज करके लिख लिया। अब हमने मीडियन का फार्मूला लगाना है, तो मीडियन का फार्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। आप अगर फिर कहते हैं तो मैं लगा देता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू, ये इवन नंबर्स हैं तो ये आएगा 1/2 इंटू n ओवर 2th पोजीशन प्लस n प्लस 2 ओवर 2th पोजीशन। तो अब स्टूडेंट्स n है हमारे 8, तो ये आएगा 1/2 इंटू 8 ओवर 2th पोजीशन प्लस 8 प्लस 2 ओवर 2th पोजीशन। अब स्टूडेंट्स 1/2 इंटू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 4th पोजीशन। 8 में 2 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 5th पोजीशन। अब ये आएगा स्टूडेंट्स 1/2 4th पोजीशन। देखें 1 2 3 4 4th पोजीशन है 1 और 5th पोजीशन है 3, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 में 1 प्लस किया तो 4 और 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। अब हम सॉल्व करेंगे इसका 4th पार्ट, और 4th पार्ट में जो नंबर्स गिवन हैं वो है स्टूडेंट्स 4 3 1 -3 2 -3 3 4 और 1। तो सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करके लिखेंगे। डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है या असेंडिंग आर्डर में लिखना है, आपकी मर्ज़ी है। तो स्टूडेंट्स -3 2 टाइम आ रहा है तो हम -3 को पहले लिखेंगे, -3 -3। फिर स्टूडेंट्स 1 भी 2 टाइम आ रहा है तो ये लिखेंगे जी 1 और 1, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर स्टूडेंट्स 3 और 3 लिखेंगे, 3 और 3, और फिर 4 और 4 भी 2 दफ़ा है तो इसको भी 2 टाइम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब स्टूडेंट्स हमने मीडियन फाइंड करना है तो हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, चूँकि ये इवन नंबर है तो ये आएगा n प्लस 1 ओवर 2th पोजीशन। तो n है हमारे पास 9, तो ये आएगा 9 प्लस 1 ओवर 2th पोजीशन। तो 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5th पोजीशन। और अब 5th पोजीशन काउंट करें, 1 2 3 4 5th पोजीशन है 2, तो हमारा मीडियन आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। ये था इसका 3rd पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका 4th पार्ट। ये 4th पार्ट था, और अब हम सॉल्व करेंगे इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में जो डेटा गिवन है वो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 टाइम 4 हैं, 4 4 4 4 4 और 4। तो स्टूडेंट्स ये सारे नंबर सेम हैं तो इसका मीडियन भी 4 ही आएगा, लेकिन आप फिर भी कर लें। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 ऑलरेडी अरेंज्ड है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इधर मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू n ओवर 2th पोजीशन प्लस n प्लस 2 ओवर 2th पोजीशन। आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ये आएगा 1/2 इंटू नंबर है 6, तो ये आएगा 6 ओवर 2th पोजीशन प्लस 6 प्लस 2 ओवर 2th पोजीशन। अब हम इसको लिखेंगे जी 1/2 इंटू 3rd पोजीशन प्लस 4th पोजीशन। तो स्टूडेंट्स 1/2 इंटू 3rd पोजीशन 4 है, 4th पोजीशन भी 4 है, तो 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 4 ही आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।